नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। शिवराज के अफसरों को निर्देश, प्रदेश में 5000 डॉक्टरों के खाली पद जल्द भरे। कोरोना की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए गए निर्देश। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री समेत सभी सदस्यों को जांच के बाद एंट्री मिली। विरोध के बीच 5 बिल पारित। किसान बिल को लेकर के बयानबाजी का दौर। कमलनाथ ने कहा शिवराज सरकार किसानों के साथ या उनके विरोध में। रतलाम में धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी। शहर के जावरा फाटा के पास की पूरी घटना। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 37 नई मौतों के साथ कुल कोविड मृतकों की संख्या पहुंची 2000 के पार। 22,542 एक्टिव केस। आसमान में पहुंची सब्जियों के दाम। आलू, टमाटर व प्याज के भाव दोगुने। घरों का बजट बिगड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। समूह में 15 सदस्य हैं सर। हाँ। मुझे 1.5 लाख रुपए की राशि मिली। कब मिली थी? ये अभी जून में मिली सर। तो क्या किया राशि का? इसी में लगाया मछली पालन में या कहीं और चली गई? जी सर, मछली बीज लिया सर, उससे नाव खरीदा, जाल खरीदा। उसके साथ साथ सर मैं सिंघाड़े का भी खेती करता हूँ तालाब में। अच्छा अच्छा। उसमें कीटनाशक दवाओं का भी मैं भी खर्च किया। अब ये कीटनाशक दवा सिंघाड़े के लिए डालते तो मछली के बीज को तो कोई नुकसान नहीं होता इससे? नहीं सर। सिंघाड़े कितने कर लिए आपने? सिंघाड़े बिके या अभी लगाए हैं? लगा हुआ है सर, अभी नवरात्रि महीने निकलेगा जी। नवरात्रि में निकलेगा। कितनी मछली का उत्पादन हो जाएगा ये बताओ सर। इस वर्ष अनुमान है कि 10 से 12 टन का हो जाएगा। और 15 सदस्य हैं आपके समूह में। आप महीने में ब्याज लगता था। तो बड़ा ब्याज देते थे आप तो। और अब कितना ब्याज लगेगा? क्या करें सर, अब अभी तो 0% हो गए सर। चलिए, तो आप प्रसन्न रहिए। 0% ब्याज की योजना का लाभ उठाइए और अपने काम धंधे को आगे बढ़ाइए, परिवार का पालन कीजिए। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं जी। श्री नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, राम राम। जी हाँ, राम राम सर, नमस्कार। क्या हाल है नंद किशोर जी? बहुत ही बढ़िया सर, आपके क्या आशीर्वाद से। पशुपालन करते हैं कि खेती कि दोनों करते हैं एक साथ? दोनों करते हैं सर। खेती का ही है, ये पशुपालन का गए साल से चालू किया है। और इस साल जो है तो ऋण मिला 41,000 रुपये पशु के खाने पीने के लिए। कम दिखते हैं। खेती कितनी है अपने पास? 6 बीघा सर। 6 बीघा। सिंचित है कि असिंचित है? सिंचित भी है, नहर से भी है। नहर से ये सिंचित ये आ जाती है, धो जाती है। मतलब लगभग पूरी सिंचित है 6 बीघा। किसान बिल को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार जताया और किसानों के हित में धान की कीमत के समर्थन मूल्य को भी बढ़ा दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको दिखा देते हैं। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी की फसल के में वृद्धि की गई है। अब गेहूं का समर्थन मूल्य जो पिछले साल 1925 रुपया कुंटल था, बढ़ा के 1975 रुपया प्रति कुंटल कर दिया गया है। और धान 1815 रुपया प्रति कुंटल से बढ़ा के 1868 रुपया प्रति कुंटल कर दी गई है। यह आशंका निर्मूल साबित हुई है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसलों की खरीद जारी रहेगी। एक भ्रम था जिसको फैलाने की लोगों ने कोशिश की थी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी हैं,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी है। प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को धन्यवाद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगातार सतत संपर्क करती है। चुनाव तो है ही, चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी हमारे कार्यक्रम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता से कटे नहीं रहते हैं। जनता से कटे तो कांग्रेस का नेतृत्व रहता है, एक बार कबड्डी की तरह पाला छीता है और फिर गायब हो जाता है। हमारी कोशिश है जनता के बीच में सतत रहे, उनको कोई दुख है, तकलीफ है तो उसमें भागीदारी बने। ये किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी बुलाते रहे। जनता समझ गई है, जनता अब ये समझ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के पास। प्रदेश में ना नेता बचा, ना नीयत बची, ना नेतृत्व बचा। इसलिए कांग्रेस की हार अगले चुनाव में तय है। छिंदवाड़ा में जो भी एसडीएम के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की स्थिति है। कांग्रेस के लोगों को इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए और उनके नेताओं को सोचना चाहिए। हम भी तो 15 महीने विपक्ष में रहे थे, पर इसका दोहरा चरित्र है। इसी तरह का जीएसटी पे था पहले उनका, खुद लाए थे फिर बदल गए। एफआईटी पे भी इसी तरह का हुआ और ये किसानों का है। ये कपिल सिब्बल जी का जब उनकी सरकार थी तब भाषण है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, आप सबके माध्यम से आ रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान की आय को दुगना करना है और किसान की आय को अगर दुगना करना है तो उसको खुला बाजार देना पड़ेगा। 4-4 दिन 5-5 दिन अगर मंडी में किसान बैठेगा और बिचौलिए अपनी कीमत पे अगर उसकी फसल को लेंगे और बिचवाएंगे तो ये तो दुखद है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। अगर वही दुखी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो संभव नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है ये राष्ट्र हित का कदम है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान का वर्ग, और इसलिए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। करीब 2 महीने बाद आज सुबह 4:15 बजे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की एक फ्लाइट 91 यात्रियों को लेकर के दुबई से इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मलाकार ने बताया कि 91 में से 27 यात्री इंदौर के थे, बाकी 64 यात्री अन्य जगहों से थे। 84 यात्री अपने साथ निगेटिव कोरोना रिपोर्ट्स लेकर के आए थे, जबकि 7 यात्रियों के टेस्ट इंदौर एयरपोर्ट पर किए गए। रैपिड टेस्ट के सभी 7 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसमें से इंदौर के 2 और 5 अन्य शहर से थे। सभी को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। 14 जुलाई के बाद आज इंदौर के वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट आई है। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से वंदे भारत मिशन की एक फ्लाइट 91 यात्रियों को लेकर के उतरी, जिसमें 84 यात्री अपने रिपोर्ट्स के साथ आए थे। वहीं 7 यात्री ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट्स नहीं थी। उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से सैंपलिंग करके वहीं के वहीं रिपोर्ट्स बताई गई, जो सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव। इस तरह से पूरे 91 यात्रियों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई और इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उनके घरों में रखा जाएगा। विदिशा सिरोंज में साल 2019 का बीमा नहीं मिलने के कारण किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीधा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब सैकड़ों की संख्या में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचकर चक्का जाम कर दिया और आधा घंटा चक्का जाम होने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया गया। किसानों की मांग है कि साल 2019 का प्रीमियम कार्ड लेने के बावजूद अभी तक बीमा नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ किसानों ने कहा है कि इस साल खराब हुई फसलों की जांच रिपोर्ट भी प्रशासन सार्वजनिक करे, जिससे कि आने वाले समय में किसानों की बीमा राशि मिल सके।
किसान आपकी बात को मानेंगे, लेकिन किसानों की यहाँ पर ये मांग है कि कृषि विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हमें आके रिपोर्ट को सार्वजनिक करें कि 2020 के नुकसान की क्या रिपोर्ट भेजी जा रही है और 2019 का बीमा दिलाया जाए। फिरौज प्रशासन, फिरौज प्रशासन। मंडला जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मंडला बिछिया मार्ग के ग्राम मुरखम खाम के पास एक कार अनियंत्रित होकर के तालाब में गिर जाती है। कार में 2 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर के तालाब में जा गिरी। तभी कार सवार दोनों व्यक्तियों ने कूदकर तैरते हुए तालाब से वो बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि कार तालाब में गिरी तो लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। खबर रतलाम से, जहां पर बदमाश बेखौफ हैं, धारदार हथियार से हमला करके शख्स की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, अस्पताल में डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया। इस पूरी वारदात का वीडियो भी बना लिया जाता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। युवक ने शादी का झांसा देकर के 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद डरा धमका करके अपने साथी से भी दुष्कर्म करवाया। नाबालिग के 3 महीने का गर्भ होने के बाद मामले का खुलासा होता है। पुलिस ने आरोपी सागर रैकवार और उसके साथी जफर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप समेत पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो इसका कितना किराया दे रहे हैं? दे भी रहे कि नहीं? एक नाबालिग बच्ची ने रिपोर्ट की थी, उस पर से पुलिस के द्वारा उसमें गैंग रेप की उसमें मुकदमा कायम किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा भी रक्षा में लिया गया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। चौराई में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम सीपी पटेल से दुर्व्यवहार के साथ ही कालिक भी पोता गया, जिसके बाद एसडीएम ने पुलिस में कांग्रेसी नेता बंटी पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आरोपी बंटी पटेल के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, बंटी के ऊपर पुराने 8 मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल प्रशासन ने आरोपी बंटी पटेल के परिवार के जान के लान की नापखोज और शहपुरा में संचालित गिट्टी क्रैशर को सील कर दिया। वहीं पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी का चौराई के पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। वहीं 5 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किए गए। लगातार प्रशासन कार्रवाई करने में जुटी। उधर एसडीएम सीपी पटेल की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता बंटी पटेल, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी समेत 22 लोगों के खिलाफ प्राणघातक हमला सहित 11 धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। खंडवा जिले के मुंदी में माधांता उपचुनाव लेकर के भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान अपने 1 दिवसीय माधांता विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्रियों को नालायक बोलने वाले कमलनाथ और कांग्रेस मर्यादाहीन भाषा का उपयोग करने के कारण ही गर्त में गई है। वहीं उन्होंने किसानों को मिले फसल बीमा पर भी माधांता विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस शासनकाल में हुए सर्वे में किलौद ब्लॉक के अनेक गांवों में कांग्रेस पार्टी में फसल बीमा योजना से किसानों को महरूम रखा गया, लेकिन अब हमारी सरकार उन किसानों को
का सर्वे करवाएगी और उनको भी इस योजना में शामिल करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई आज तक हुआ ही नहीं है और ये तीनों विधेयक किसानों की आमदनी दुगना करने में सहायक होंगे। अब किसान को ये अधिकार, मंडी चालू रहेगी, मैंने पहले कहा मंडी बंद नहीं होंगी और बेहतर करेंगे उनको, लेकिन मंडी के अलावा कहीं ठीक दाम मिलता है, घर पे ठीक दाम मिलता है वो घर पे बेचे। कोई एक्सपोर्टर खरीदता है, कोई प्रोसेसर खरीदता है और वो चाहता है घर पे किसान से ठीक दाम देके खरीद ले, वो किसान उसको बेच सकता है, फार्म गेट पे बेच सकता है, वो खेत पे बेच सकता है, वो और कहीं बेच सकता है। विकल्प दे रही है, इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं, किसानों को फायदा ही फायदा है। अगर अनुबंधित खेती बोते समय अगर पता चल जाए कि इतने रेट मिलेंगे और तय हो जाता है उसका किसान के साथ, व्यापारी किसान का व्यापारी के साथ, तो उसमें किसको आपत्ति है। अनिश्चितता के भंवर से वो उभरेगा और उसको पता रहेगा मुझे इतने रुपए मिलेंगे, और अगर उस समय कीमत और बढ़ जाए तो बड़ी कीमत का भी लाभ वो अनुबंध तोड़ के ले सकता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर संशोधन करके ये तय किया है कि आलू प्याज जैसी चीजों का भी जितना चाहेंगे व्यापारी भंडारण कर सकेंगे, क्या दिक्कत है किसान को। इससे तो चीजों के रेट ही बढ़ेंगे, नहीं तो 10 कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, 50 कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, इसमें किसान का फायदा है। और आज मैं किसानों के सवालों का उत्तर भी आकाशवाणी के माध्यम से दूंगा, आप भी सुनिए। एक और मैं किसानों से कह रहा हूं कि आप भी सुनिए। एक फैसला आज हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद जी भी और पूरी टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छा आयोजन। आज किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको देने का हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल किसान नहीं, उनके साथ साथ पशुपालक मतलब गाय भैंस पालने वाले और दुग्ध उत्पादन का धंधा करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन थे उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मछली उत्पादित करने वाले, मछली पालन के काम में लगे जो भाई बहन हैं, गरीब हैं, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड उनको भी हम दे रहे हैं। आज वो वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पे जो धोखा दिया था, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, सहकारी बैंक परेशान थे। आज उस ऋण वितरण के जो प्रमाण पत्र थे उनका पैसा हमने भरा है 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला किया है, गरीब किसानों को कई योजना का लाभ ही नहीं मिलता। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी अगर देखें तो 15 लाख किसान गेहूं बेचते हैं, लेकिन किसान तो 1 करोड़ के आसपास है। लगभग 80-85 लाख किसान छोटे छोटे हैं, वंचित रह जाते हैं। हमारे गरीब किसान 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो बेचने जाए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया था, उनको 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके, आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष है आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं, और ये समान रूप से सबको मिलेगा। इसमें हमने कोई सीमा रेखा नहीं रखी कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। जितने खातेदार और किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा है कि मैंने यहाँ प्रमाण सहित बताया था, वो एक धोखा था और कई किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए, उसका पैसा अभी तक हम भर रहे हैं। अभी तक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, जो बिल पास हुए इसको लेकर के समर्थन में शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। साथ ही साथ किसानों के खातों में 1 साल में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे और बिना ब्याज के ही उनको ऋण भी दिया जाएगा। किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार। बढ़ते खबरों की ओर, नगर निगम छिंदवाड़ा कमिश्नर हिमांशु सिंह वार्डों और जनता की समस्याओं को लेकर काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। किसी भी शिकायत का तुरंत निस्तारण कर रहे हैं। लेकिन निगम के कुछ ऐसे भी वार्ड हैं जहां पर वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ऐसा मामला वार्ड नंबर 22 रानी दुर्गावती वार्ड टेकड़ी कॉलोनी का है, जहां पर नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। जिस समस्याओं को लेकर के वार्डवासियों ने नगर निगम एवं कलेक्टर को भी दरवाजा खटखटाने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से वार्डवासियों की समस्याओं की हकीकत जानने के लिए के न्यूज इंडिया की टीम टेकड़ी पहुंचती है। मेन रोड से टेकड़ी तक पहुंचने के लिए दलदल कीचड़ से सने पथरीले रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि इस वार्ड में 2 साल पहले बिजली के खंभे तो लगा दिए गए थे, लेकिन आज तक लाइट नहीं आ पाई। इसके अलावा नल जल योजना न होने से बारिश के इस मौसम में वार्ड वासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। सप्ताह में 2 बार ही पानी का टैंक आता है और उसके बाद लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। नगर निगम अधिकारी के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहले रोड फिर वोट, नहीं तो किसी को भी वार्ड के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। चौराई में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम से दुर्व्यवहार और कालिक पोतने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर रासुका की कार्रवाई की गई। बंटी पर पुराने 8 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक के एनएसए के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने बंटी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल वारंट काटा है। आरोपी बंटी पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। प्रशासन ने आरोपी बंटी पटेल के परिवार के चांद के लान नापखोज और शहपुरा में संचालित गिट्टी क्रैशर को सील कर दिया। वहीं पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी का चौराई के पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया। साथ ही साथ 5 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। इसके बंटी पटेल एवं अन्य जो इसके 21 साथी हैं उनके विरुद्ध एसडीएम चौराई सीपी पटेल के द्वारा शिकायत करने पर धारा 307, 353, 355, 147, 148, 147, 148, 269, 270 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत 20 सितंबर को मध्य प्रदेश राजस्व ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत सभागृह में यह आयोजन किया गया। पंधाना में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जनपद सभागार में सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। इसके साथ ही बैंक के अधिकारियों ने ऋण वितरण कार्यक्रम क्रेडिट कैंप का आयोजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्तिकरण बनाने के लिए 150 करोड़ वितरित किया है, जिसमें पंधाना विधानसभा क्षेत्र के 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। रतलाम जिले के झावरा समीप हुसैन टेकरी में कोविड-19 संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हुसैन टेकरी शरीफ पर 28 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिनों की चेहलुम की व्यवस्था जुटाना पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है। वैसे तो प्रशासन ने खंदक और जुलूस समेत चेहलुम के सारे बड़े सार्वजनिक आयोजन निरस्त कर दिए हैं। सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी में हुसैनी मिशन को इमामबाड़ा परिसर में सांकेतिक आयोजन की अनुमति दी गई थी, लेकिन संक्रमण की रफ्तार यही रही तो संभव है इसमें भी प्रशासन हस्तक्षेप कर सकती है। एक देश एक झंडा एक कानून की विचारधारा को रखते हुए सावाख्य पार्टी संगठन कार्यशैली के रूप में इस बार चुनावी मैदान में उतर आई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई प्रेस वार्ता में बताया गया कि सत्ता पक्ष के रहने वाली सरकारें, भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारें द्वारा किसानों की समस्याओं और डगमगाते शासन प्रशासन से शोषित जनता को बचाना है संगठन की प्राथमिकता रहेगी। विपक्षी सरकारों पर सत्ता के सुरूर में मनमानी करने के आरोप लगाए गए। जिला संयोजक देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान सपाक्ष पार्टी के विस्तार को लेकर के जानकारी में कहा कि सपाक्ष पार्टी एक संगठन के रूप में विस्तार कर रही है। लगातार संगठन में जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।